कभी आपने सोचा एक फकीर जो ना बादशाह था ना सिपा सालार, फिर भी उसकी बातें सदियों बाद भी दिलों पर असर करती हैं। ऐसा कलंदर जिसका एक जुमला, एक नजर इंसान की पूरी दुनिया बदल दे। आखिर इन हस्तियों में क्या राज था, उनकी तालीमात में क्या खास बात थी कि वो आज भी जिंदा हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलंदर कौन थे, वो कहां से आए, उनकी तालीमात ने इस्लाम और इंसानियत पर क्या असर डाला और आज के दौर में हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अगर आप रूहानियत, इश्क हकीकी और कलंदरी रंग में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर दिल को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं। कलंदर की जिंदगी और जमाना। एक राज में लिपटी हस्ती। वो ना तख्त के वारिस थे, ना ताज के तालिब, ना उनके पास मालो ज़र था, ना साजो सामान, लेकिन फिर भी सदियों से लाखों दिल उनके नाम पर धड़कते हैं और उनके जिक्र से रूह को करार आता है। कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी हस्ती जो वक्त के पर्दों में लिपटी हुई है मगर दिलों की दुनिया में रोशन सितारे की मानिंद जगमगाती है। उनकी जिंदगी का हर कदम, हर लम्हा, हर खामोशी एक राज है और हर राज में एक ऐसा सच छुपा है जो सिर्फ वही पा सकते हैं जो दिल की आंख खोल कर देखते हैं। कहा जाता है वो आम लिबास में थे मगर उनकी चाल में फकरी शान थी। मनसब व मर्तबा उनके करीब ना आया और वो उसके करीब ना गए, लेकिन जो दिल उनसे मिले वो फिर किसी और को ना चाह सके। लोगों ने उनकी बातों को अल्फाज में समझना चाहा मगर वो तो कैफ में बोलते थे। उनकी जुबान से सच्चाई यूं निकलती जैसे कोई पुराना राज बरसों के बाद किसी महफूज दराज से खुल रहा हो। जमाना जिस मुकाम पर खड़ा सवालात में उलझा हुआ था, कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मुकाम से आगे देख रहे थे। जहां लोग जाहिर में अटके हुए थे वो बातिन की गहराइयों में सफर कर रहे थे। यही वो मुकाम है जहां इंसान को ठहर कर सोचना पड़ता है, क्या ये कोई आम मुसाफिर था या वो हस्ती जिसे वक्त ने खुद मुंतखब किया। एक फकीर जिसका इल्म किताबों से नहीं मुशाहिदे से था, जिसका दिल दुनिया से नहीं दिलों के मालिक से जुड़ा था। उनकी जिंदगी एक सफर थी, खामोश, गहरी, बेनियाज। वो खुद को नहीं मनवाते थे मगर जमाना उन्हें पहचानने और मानने पर मजबूर हो जाता था। और आज सदियों बाद भी उनका जिक्र होता है तो दिल थम सा जाता है। ये सब यूं ही नहीं, इन हस्तियों के अंदर वो राज छुपे हैं जो आज भी हमारे सवालों के जवाब बन सकते हैं अगर हम सच्चाई से सुनना और देखना सीख जाएं। कलंदर की बुनियादी तालीमात क्या हैं, आइए इससे पर्दा उठाते हैं। कलंदर की तारीख में कलंदरों ने कभी खुतबे नहीं दिए और ना ही मिंबर पर बैठकर खताबात किए। उनका अंदाज खामोश था मगर दिलों में ऐसा हंगामा बपा कर देते कि बरसों की जमी गर्द झड़ जाती। वो कम बोलते थे मगर जब बोलते तो जैसे सीना चीर कर बात सीधी रूह तक जा पहुंचती। उनकी तालीमात किसी मकतब के निसाब में न थीं, लेकिन वो एक ऐसा फकीराना मकतब लेकर आए जिसका हर सबक इंसान को इंसान बनाने का दर्स देता था। उनके नजदीक असल इल्म वो न था जो जुबान से निकले, बल्कि वो जो दिल पर वारिद हो और अमल में ढल जाए। उनकी तालीमात का मरकज मोहब्बत थी, मगर वो मामूली जज्बाती मोहब्बत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत जो नफ्स को तोड़ दे, जो जात की कैद से निकाल कर रब की वुसअत में दाखिल कर दे। वो कहते न थे लेकिन उनका जीना खुद कहता था, अगर तेरी आंख में अखलास नहीं तो तेरी इबादत में नूर नहीं। उनके नजदीक रब को पाने का रास्ता सिर्फ सजदे से नहीं बल्कि मखलूक की दिलजोई, सच बोलने और फक्र को कबूल करने से था। कलंदर जाहिरी परस्तिश पर इक्तफा नहीं करते थे। वो अंदर के महल को देखते और कहते, पहले अपने दिल का बुत तोड़, फिर बुतखाना खुद सिमट आएगा। उनकी तालीमात में कहीं गुरूर की गुंजाइश न थी। जो झुक गया वो बुलंद हो गया और जो रोया वही मुस्कुराया। वो ना फिरकों में उलझे ना मसलकों में। उनके यहाँ सिर्फ दो किस्म के लोग थे, एक वो जो रब के करीब थे, दूसरे वो जो अभी रास्ते की धूल में गुम थे। कलंदर का फकर सिर्फ पुराने चेथड़ों का नाम न था, वो ऐसा फकर था जिसमें इंसान दुनिया के लालच से आजाद होकर मालिक के दर पर फकीर बन जाता है मगर रब के नजदीक अजीज तरीन हो जाता है। यही वो तालीमात थीं जिन्होंने सिर्फ अफराद नहीं बस्तियों के मिजाज बदल दिए और आज उनका हर कौल, हर हिकमत हमारे लिए एक आईना है अगर हम देखना चाहें।
आइए अब इस राज की तरफ कदम बढ़ाते हैं जहां तारीख कलंदर के जिक्र से झुक जाती है और वक्त खुद गवाही देता है कि ये कोई आम गुजरने वाली हवा न थी, बल्कि एक ऐसा फकीराना तूफान था जिसने वक्त का रुख बदल दिया। तारीख में जो हस्तियां तब्दीली लाती हैं वो तलवारों या ताज से नहीं, रूह के जल्जले से पहचानी जाती हैं। कलंदर ऐसी ही हस्ती होते हैं जिन्होंने अपनी खामोशी से शोर मचाया और अपनी गुमनामी से पहचान पैदा की। वो किसी सल्तनत के मालिक न थे, मगर उनका साया बादशाहों पर भारी था। जिस वक्त ताकत का तस्वुर सिर्फ हथियारों से जुड़ा था, कलंदर एक ऐसी ताकत बनकर उभरे जिसकी बुनियाद मोहब्बत, हक और बेनियाजी थी। वो न लड़े न फतवे दिए, मगर उनकी एक झलक, एक बात लोगों के दिल में ऐसा अलाव जला देती कि पुरानी सोचें राख हो जाती। कितने ही आलिम, कितने ही दरबारी उनके कदमों में बैठकर सीखने लगे कि असल इज्जत कागजी असनाद से नहीं, दिल की सफाई से मिलती है। कलंदरों के असरात सिर्फ उनके जमानों तक महदूद न रहे। सदियों बाद भी जब कोई तालिबे हक राह से भटकता है तो कलंदर का जिक्र उसे जैसे चिराग की तरह रोशनी दिखाता है। कितने दरवेश, कितने कलंदर सिफ्त लोग उनके फैज से उठे और अपने अपने इलाके में मोहब्बत, अदल और सच्चाई का पैगाम बन गए। तारीख में इनका असर हमें सिर्फ लफ्जों में नहीं, दिलों में धड़कने वाले इनकलाब में मिलता है। कलंदर ने कोई मदरसा नहीं बनाया, ना कोई खानकाह सजाई, मगर उनके एक इशारे से कितने ही दिल खानकाह बन गए और कितनी ही रूहें तालिबे इल्म हो गईं। उनका असर वक्त के किसी गोशे में कैद नहीं, बल्कि हर उस दिल पर है जो सच्चाई का मुतलाशी हो, चाहे वो किसी भी दौर में हो। और यही उनकी फकीराना बादशाही है जो मिटने के बजाय हर सदी में नए रंगों से जाहिर होती है। और अब हम पहुंचे हैं उस राज के करीब जहां कलंदर का पैगाम आज की दुनिया के लिए क्या है। एक अबदी सदा जो वक्त के पार सफर करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ अल्फाज दिल के अंदर तक उतर जाते हैं और कुछ हस्तियां वक्त गुजरने के बाद भी फरामोश नहीं होती। कलंदर की बात भी यही है। वो ना सिर्फ अपने जमाने के लिए बोले, बल्कि हर उस लम्हे के लिए जहां इंसान खुद को तलाश करने में नाकाम हो जाए। आज का इंसान शायद चांद पर पहुंच चुका है, मगर दिल का सफर अभी भी अंधेरों में है। टेक्नोलॉजी ने फासले मिटा दिए, मगर दिल एक दूसरे से कहीं ज्यादा दूर हो चुके हैं। ऐसे में कलंदर की सदा खामोश, नर्म और पुरसकून लहजे में हमें बुलाती है, रुक जा, अपने अंदर झांक। हकीकत वो नहीं जो आंख देखती है, हकीकत वो है जो दिल को बेचैन कर दे। वो हमें याद दिलाते हैं कि असल फक्र ये है कि तू हर लम्हे अपने रब की पहचान में जीता रहे, ना कि दुनिया के झमेलों में गुम हो जाए। आज की दुनिया में जहां हर कोई कामयाबी, शोहरत और जल्दी नताइज के पीछे भाग रहा है, कलंदर का पैगाम एक बिल्कुल अलग राह दिखाता है। खामोशी में ताकत है, सच्चाई में सुकून है और फक्र में वो शान है जिसे ना दौलत दे सकती है ना कोई ओहदा। वो कहते हैं अपने आप को इतना हल्का कर ले कि तेरा साया भी तुझसे शर्माए, तब जाके तू अपने रब की नजर में जचेगा। कलंदर हमें बार बार ये समझाते हैं कि रब को पाने के लिए तुझे लिबासे फक्र पहनना होगा, जहां ना दिखावा हो, ना फरेब, ना गुरूर, बल्कि फकत सच, सादगी और सर झुकाने का हुनर। और यही वो सबक है जो आज के शोर में डूबी दुनिया को दरकार है, जहां हर दूसरा शख्स तवाना लगता है मगर अंदर से खाली है। कलंदर का पैगाम फकर के लिबास में लिपटा हुआ एक आईना है जिसमें हर कोई खुद को देख सकता है अगर वो सच में देखने की हिम्मत रखता हो। उनकी तालीमात हमें वापस ले जाती हैं, माजी की तरफ नहीं बल्कि खुद की तरफ। वो कहते हैं अगर तूने खुद को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, वरना ये दुनिया बस एक शराब है। आज जब मुआशरे, मज़ाहिब और तहजीबें उलझ चुकी हैं, कलंदर का पैगाम ना सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, बल्कि वो चिराग है जो अंधेरों से नहीं डरता बल्कि अंधेरों को अपना रास्ता दिखाता है। तो क्या ये पैगाम माजी की बात थी? नहीं, ये पैगाम उस दिल के लिए है जो बेचैन है, हर उस आंख के लिए जो सच देखना चाहती है और हर उस रूह के लिए जो मालिक से जुड़ने की प्यासी है। आइए अब वीडियो के इस आखिरी दरवाजे से गुजरते हैं जहां वक्त ठहर जाता है और फैज जो ना आंख से दिखता है ना लफ्ज से बंधता है, बस चुपचाप अपना काम किए जाता है। ये बात तारीख में लिखी जा सकती है कि फलां साल में वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर तारीख ये तस्लीम करने से कासिर है कि वो दिलों से रुक
रुखसत हो गए, क्योंकि जो फैज रब से मिलता है वो मिट्टी में दफन नहीं होता बल्कि हवा बनकर खुशबू बनकर नस्ल दर नस्ल चलता है। कलंदर का फैज भी ऐसा ही है, कभी किसी बूढ़ी आंख की दुआ में, कभी किसी गरीब के सब्र में, कभी किसी तन्हा रात की रोशनी में, कभी किसी बेनाम आंसू में वो आज भी मिलता है। ना वो खुद को जाहिर करते हैं, ना उनका फैज हंगामा करता है, बस खामोशी से किसी दिल में उतर जाता है और फिर उस दिल से दुनिया बदलने लगती है। कितने ऐसे लोग हैं जो कभी किसी कलंदर के मज़ार पर ना गए, ना उनकी मजलिस में बैठे, मगर दिल से पुकारा और फैज की रोशनी उनकी जिंदगी में उतर आई। ये कोई इल्म की विरासत न थी, ना कोई जिस्मानी लम्स, ये तो दिलों की राह से आने वाला नूर है, जो तब आता है जब तलब सच्ची हो और झुकाओ मुकम्मल। आज जब लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, वो बुजुर्ग अब कहाँ, तो कलंदर के दर से ये सदा आती है, हम नहीं गए, तुमने देखना छोड़ दिया है। आज भी कोई फकीर किसी वीराने में बैठा उनकी बात दोहरा रहा होता है, आज भी किसी ख्वाब में वो इशारा देते हैं, आज भी कोई दिल किसी मुश्किल में उनका नाम लेकर पुरसकून हो जाता है। तो ये सब यूं ही नहीं, ये कलंदर का फैज है जो किताबों से नहीं रब की खास रजा से चलता है। और ये फैज ना उम्र का मोहताज है, ना जुबान का, ना इलाकों का, ये सिर्फ दिल का मोहताज है, जो जितना सच्चा फैज उतना गहरा। कहा जाता है जो कलंदर के करीब आ जाए वो खाली नहीं लौटता। और आज भी इस शोर भरी दुनिया में किसी कोने में बैठा एक सच्चा तालिब जब सिदके दिल से पुकारे तो कलंदर का फैज चुपके से आकर उसके दिल पर दस्तक देता है। फैज बंद नहीं होता, कलंदर कभी रुखसत नहीं होते, वो सिर्फ छुप जाते हैं और जो तलाश करता है वो पा लेता है। ये था सफर दिल से कलंदर तक। अगर दिल ने कुछ पाया हो तो इसे संभाल लीजिए, और अगर दिल ने अभी सवाल बाकी रखे हों तो सफर अभी बाकी है। अल्लाह वालों के दरवाजे बंद नहीं होते, बस दस्तक देने वाला चाहिए। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज काज़मी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।